नमस्कार, मैं लुकेश्वर साहू, अतिथि शिक्षक, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी का इतिहास, इकाई 1, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां एवं आगत शब्द, देशज शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ी की बोलियां। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी क्षेत्र की एक प्रमुख भाषा है। छत्तीसगढ़ की जनभाषा होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित आग्नेय और द्रविड़ बोलियों से कदाचित भिन्न होते हुए भी इनके प्रत्यक्ष प्रभावों को धारण करती है। फलतः उसका स्वरूप पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों से अलग निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ी अपने अतिशय प्राचीन रूप से अवधी के निकट अवश्य रही होगी। आज अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और छत्तीसगढ़ी एक पृथक भाषा के रूप में उन्नत हो रही है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी की बोलियों का वर्गीकरण आरंभिक प्रयत्न किया था। उन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए भौगोलिक और जातिगत आधार लिए। उन्होंने भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर छत्तीसगढ़ी अथवा लरिया, खलटाही और सरगुजिया तथा जातीय आधारों पर सदरी कोरवा, बैगानी, बिंझवारी, कलंगा और भूलिया को छत्तीसगढ़ी की बोलियां के रूप में परिगणना की। डॉक्टर ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण में अनेक त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि तो यह है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी लरिया और खलटाही को समानार्थक माना, जबकि लरिया और खलटाही छत्तीसगढ़ी की बोलीगत विभेदों को व्यंजित करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने वर्गीकरण में बस्तर जैसे विशाल भूभाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को विस्मृत कर दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में त्रुटि यह है कि कलंगा और भूलिया, बिंझवारी एवं बैगानी नामक बोलियां छत्तीसगढ़ी के क्षेत्रीय रूप न होकर इन्हीं नामों की विभिन्न जातियों द्वारा छत्तीसगढ़ी के संकट रूप भर है। जैसे बिंझवार बिंझवारी बोलते हैं और बैगा बैगानी। कलंगा और भूलिया सोनपुर और पटना के जुलाहों की बोलियां है। सोनपुर और पटना की रियासतें अब उड़ीसा के अंतर्गत है। बिलासपुर जिले के चंद्रपुर, पदमपुर के मालियों की बोली भी कलंगा और भूलिया से मिलती जुलती है। वास्तव में इसे कलंगा और भूलिया न कहकर लरिया ही कहना चाहिए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने अभ्यास में बस्तरी या हल्बी को न केवल विस्मृत कर दिया, अपितु उन्होंने उसे मराठी का ही एक रूप मान लेने की गलती भी कर डाली। उन्होंने लिखा, जिस समय मैं पूर्वी हिंदी पर काम कर रहा था, उस समय प्रोफेसर स्टेन कोनो मराठी पर कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र ढंग से काम करते हुए हम दोनों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां एक विचित्र मिश्रित बोली हल्बी प्रचलित है। पूर्वी हिंदी के दृष्टिकोण से विचार करते हुए मैंने उसे मराठी का ही एक रूप माना, परंतु उसके प्रतिकूल मराठी का चश्मा लगाकर डॉक्टर स्टेन कोनो ने इसे पूर्वी हिंदी के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर ग्रियर्सन के अध्ययन एवं भाषा सर्वेक्षण के पूर्व भी हल्बी को छत्तीसगढ़ी की एक बोली माना जाता था। छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट E.A. ब्रेट ने लिखा है कि बस्तर की रियासतों में प्रमुखतया हिंदी, हल्बी, तेलुगु और गोंडी की विभिन्न
बोलियां प्रचलित है। हल्बी छत्तीसगढ़ी का ही एक विशृंखल रूप है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने अपने शोध ग्रंथ छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास में जातिगत एवं भौगोलिक सीमाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ी की 10 बोलीगत विभेदों का निश्चयन किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की विविध रूप या उपबोलियां। पहला मानक रूप, जिसके अंतर्गत दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर है। दूसरा खलटाही, तीसरा सरगुजिया, चौथा लरिया, पांचवा बैगानी, छठवा सदरी कोरवा, सातवां बिंझवारी, आठवां कलंगा, नौवां भूलिया, 10वां बस्तरिया या हल्बी। पहला मानक छत्तीसगढ़ी, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। मानक छत्तीसगढ़ी से हमारा तात्पर्य रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी से है। रायपुर और बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी में कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में बानी। जैसे जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भाषा बोली का स्वरूप परिवर्तन होते जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, हिंदी में मैं बाजार जा रहा हूँ। रायपुर दुर्ग में मैं बाजार जावत हूँ। वही बिलासपुर में आकर मैं बाजार जाहूँ। इस क्षेत्र में भाषा बोली के जो स्वरूप है वो बदल रहे हैं, जैसे जाहूँ, खाहूँ, सुतिहूँ आदि। फिर से उदाहरण देखेंगे, हिंदी में बेटा यहीं रहना। रायपुर दुर्ग में बेटा इंचे रिबे। बिलासपुर में बेटा इहिच रही हो। दूसरा खलटाही, यह छत्तीसगढ़ी का एक क्षेत्रीय बोली है जो रायगढ़, राजनांदगांव तथा बालाघाट के पूर्वी क्षेत्र में बोले जाते हैं। खलटाही की उत्पत्ति खलवाटिका से हुई है, जो खलारी नामक स्थान का ही मूल संस्कृत नाम है। खलटाही के दूसरा नाम खाल्हे भी है। मैकल पर्वत के निवासी छत्तीसगढ़ के मैदान को खाल्हे कहते हैं। उदाहरण, हिंदी में वह लड़ाई में मारा गया। छत्तीसगढ़ी में ओहर लड़ाई मां मारे गए। खलटाही में वह लड़ाई मां मर गईस। दूसरा उदाहरण, हिंदी में लाठी चलती थी। छत्तीसगढ़ी में लौठी चलत रहीस। खलटाही में लठिया चलत रहा है। तीसरा सरगुजिया। सरगुजिया छत्तीसगढ़ की उत्तरी बोली है जो कोरिया, उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है तथा भोजपुरी, बघेली, पलमुही, मुंडा एवं कुरुख बोलियों के संपर्क एवं प्रभाव के फलस्वरूप शेष छत्तीसगढ़ी से किंचित विशिष्ट रूप से धारण करने में समर्थ हुई। सरगुजिया बोली के नामकरण सरगुजा रियासत के नाम पर हुआ है और वहाँ भाषा संपर्क के रूप में बोले जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, हिंदी में बच्चा पढ़ता है। सरगुजिया में छवा पढ़त है। दूसरा उदाहरण, हिंदी में किसान हल चलाता है। सरगुजिया में किसान हर चलात है। अगला देखेंगे, चौथा लरिया। यह छत्तीसगढ़ के पूर्वी संबलपुर, गरियाबंद, सराइपाली, बसना तथा उड़िया प्रांत और उड़िया के सामंती रियासत पड़ते हैं। इस क्षेत्र में रहने वालों के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश लरिया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के कारण उधर की छत्तीसगढ़ी को लरिया कहा जाता है। यह भी छत्तीसगढ़ी का एक क्षेत्रीय बोली है और उसके लय स्थान में परिवर्तन के कारण भी लरिया कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, हिंदी में इनके कोई संतान नहीं है। लरिया में ईकर कोनो छुआ नहीं है। दूसरा उदाहरण, हिंदी में चिट्ठी भेजी जा रही है। लरिया में चिट्ठी भेजत हन। अगला देखेंगे, पांचवा सदरी कोरवा।
कोरवा एक आदिवासी समुदाय है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा तथा रायगढ़ के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। जब कोई आदिवासी कबीला अपनी परंपरागत भाषा को छोड़कर दूसरे के भाषा को अपनाते हैं, तो उसके द्वारा प्रयुक्त स्थल के भाषा सदरी कहलाते हैं तथा यह कबीला वाले स्थायी रूप से निवास या खेती करके हाट बाजार में जिस रूप में बसे हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे सादरी कोरवा कहे जाते हैं। उदाहरण देखेंगे हिंदी में, यह फिर देखा जाएगा। सदरी कोरवा में एके पाहू देखब। दूसरा उदाहरण है हिंदी में, लड़कियां पढ़ती है। सदरी कोरवा में छोरी मन पढ़त है। अगला छठवा बैगानी। छत्तीसगढ़ में निवासरत बैगा जातियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बैगानी है। लगभग यह जाति पूरा छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। उदाहरण देखेंगे हिंदी में, चीटियाँ काटती है। बैगानी में चाटी मन चाबत है। दूसरा उदाहरण हिंदी में, मोहन मुझको किताब लिखाता है। बैगानी में, मोहन मोने बही लिखाथिए। अगला सातवां बिंझवारी। यह बिंझवार जाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इनके निवास स्थान रायपुर, रायगढ़, सारंगढ़ के कुछ हिस्सों में बिंझवारों द्वारा बोली जाने वाली सीमावर्ती उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण देखेंगे हिंदी में, किसान हल चला रहा है। बिंझवारी में, किसान हल चलावत है। दूसरा उदाहरण हिंदी में, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बिंझवारी में, मैं स्कूल जावंथू। आठवां कलंगा। यह छत्तीसगढ़ी का एक उपभाषा है जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा तथा उड़ीसा के सीमावर्ती पटना इलाके में उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण देखेंगे हिंदी में, मैं दौड़ते रहूंगी। कलंगा में, मुई दौड़त रहुला। दूसरा उदाहरण हिंदी में, मच्छर काटती है। कलंगा में, मच्छर चिबथिए। अगला नौवां भूलिया। छत्तीसगढ़ी की यह बोली प्रमुखतः सोनपुर और पटना के इलाकों में बोली जाती है। कलंगा और भूलिया दोनों उड़िया लिपि में लिखी जाती हैं तथा भूलिया पर उड़िया का प्रभाव कलंगा की अपेक्षा अधिक है। उदाहरण हिंदी में, मोहन मुझको किताब लिखाता है। भूलिया में, मोहन मोने बही लिखाथिए। दूसरा उदाहरण हिंदी में, चीटियाँ काटती है। भूलिया में, चाटी मने चाबथिए। अगला देखेंगे 10वां बस्तरिया या हल्बी। यह छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर जिले के हल्बा जाति के लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियां है। इसमें मराठी की भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। हल्बी प्रमुखता से छत्तीसगढ़ की बोली है तथा संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में लिंगवा फेका के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा पाए हैं। अब ये लिंगवा फेका क्या है? लिंगवा फेका ऐसी भाषा को कहते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संवाद और संचार के लिए माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है। उदाहरण देखेंगे हिंदी में, हम दोनों जाती थी। हल्बी में, हामी दोनों जन जाते रहलू। अगला उदाहरण हिंदी में, इनके कोई संतान नहीं है। हल्बी में, तीचो कोनो संता पिला निहात। ये था छत्तीसगढ़ी भाषा की उपबोलियां। आगे देखेंगे आगत शब्द। ऐसे शब्द जो छत्तीसगढ़ी भाषा में दूसरे भारतीय भाषाओं से लिया गया शब्द आगत शब्द है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे मराठी भाषा से आगत शब्द ढेकना। हिंदी में
खटमल। मोला हिंदी में मुझको। अम्मट हिंदी में खट्टा। खाल्हे हिंदी में नीचे। गम्मत हिंदी में तमाशा। ये शब्द मराठी भाषा से आया है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से उड़िया भाषा से आगत शब्द से छत्तीसगढ़ी में प्रभाव। उड़िया में देखेंगे गोड़ा, छत्तीसगढ़ी में गोड़, हिंदी में पैर। उड़िया में ओसारी, छत्तीसगढ़ी में ओसारी, हिंदी में मुख्य कमरा। उड़िया में माड़ी, छत्तीसगढ़ी में माड़ी, हिंदी में घुटना। उड़िया में रोहेल, छत्तीसगढ़ी में राहेल, हिंदी में अरहर। छत्तीसगढ़ी भाषा पर तेलुगु का प्रभाव। तेलुगु में कड़ू, छत्तीसगढ़ी में करू, हिंदी में कड़वा। तेलुगु में माल, छत्तीसगढ़ी में माला, हिंदी में माला। छत्तीसगढ़ी भाषा पर मुंडा भाषा का प्रभाव। मुंडा भाषा में पाड़ा, छत्तीसगढ़ी में पड़वा, हिंदी में भैंस का नर बच्चा। मुंडा में पन्ही, छत्तीसगढ़ी में पन्ही, हिंदी में जूता। मुंडा भाषा में कूड़ी, छत्तीसगढ़ी में कोरी, हिंदी में 20 का समूह। गोंडी भाषा से आए आगत शब्द। खुमरी, छत्तीसगढ़ी में खुमरी, हिंदी में प्राकृतिक छाता। माटा, छत्तीसगढ़ी में माटा, हिंदी में लाल चीटी। गोंडी में चिलहरा, छत्तीसगढ़ी में चीटरा, हिंदी में गिलहरी। संथाली से आए आगत शब्द। संथाली में अलकर, छत्तीसगढ़ी में अलकर, हिंदी में असहज। संथाली में अस्कट, छत्तीसगढ़ी में अस्कट, हिंदी में ऊब। संथाली में खोड़हा, छत्तीसगढ़ी में खोरवा, हिंदी में लंगड़ा। कोरकू से आए आगत शब्द। कोरकू में चाटी, छत्तीसगढ़ी में चाटी, हिंदी में चीटी। कोरकू में खुड़वा, छत्तीसगढ़ी में कूरा ससुर, हिंदी में जेठ। कुड़ुक से आए आगत शब्द। कुड़ुक में डहरे, छत्तीसगढ़ी में डहर, हिंदी में रास्ता। कुड़ुक में डिप्पा, छत्तीसगढ़ी में डिपरा, हिंदी में टीला या ऊंचा स्थान। कुड़ुक में हुडरा, छत्तीसगढ़ी में हुडरा, हिंदी में लगड़बग्घा। अंग्रेजी से आया आगत शब्द। अंग्रेजी में सिनेमा, छत्तीसगढ़ी में सनीमा। अंग्रेजी में टिकट, छत्तीसगढ़ी में टिकिस। अंग्रेजी में सीमेंट, छत्तीसगढ़ी में सिरमिट। अंग्रेजी में स्कूल, छत्तीसगढ़ी में स्कूल। अंग्रेजी में कार्ड, छत्तीसगढ़ी में कारड। अंग्रेजी में स्टेशन, छत्तीसगढ़ी में टेशन। ये थे विभिन्न भाषाओं से आए आगत शब्द, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे देशज शब्द। छत्तीसगढ़ी के देशज शब्दों में से ऐसे शब्द आते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है। जैसे देखेंगे कोहा, कोहा, खरही, गिजर्रा, गोल्लर, घुनघुट्टी, ढेढ़ा, भकला आदि ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है। धन्यवाद।